Hey, hi everyone. Welcome to Go to Gora Academy. Nice to be seen. गो टू गोरा अकेडमी आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहा है जो कि मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक लाइक फ्रॉम बेसिक्स टू द एडवांस कोर्स जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पर्टिकुलर कौन सा कोर्स, कौन सा पर्टिकुलर स्टैक आपको यूज कर सकते हैं, कौन सा पर्टिकुलर मॉड्यूल्स आप बना सकते हैं। तो उससे पहले ये जो वीडियो है ये आपका बेसिक पता ओवरव्यू है क्योंकि आपके पूरे कोर्सेज में क्या क्या रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक एंड, फ्रंट एंड, डेवऑप्स, आपका सब कुछ। तो बेसिक ओवरव्यू मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपका स्टार्ट करूंगा आपका हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर, हर ओवरव्यू दूंगा, हर टेक्निकल पार्ट्स का, हर डीप कॉन्सेप्ट्स को हम जो जाएंगे, हम लोग सीखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसको एक मॉड्यूल में इंटीग्रेट करके देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। आपका तो मैंने बेसिक आपके लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है अभी, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये डायग्राम है आपका पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कि बैकएंड डेवलपमेंट के रिलेटेड। ये एक डायग्राम बना हुआ है, मैंने बनाया हुआ है आपका फर्स्ट बैकएंड डेवलपमेंट में आपका क्या क्या कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है, हर कंपोनेंट में क्या क्या तरह के आज के टाइम पर क्या क्या अवेलेबल है, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। सो बैकएंड डेवलपमेंट आपका जो कि होता है फ्रंट एंड का इंटीग्रेशन या फिर सर्वर टू सर्फिस इंटीग्रेशन। तो उसका फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आपका आज के टाइम पर जितने भी इंडस्ट्री लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होते हैं, जावा, गोलैंग, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, मैंने तो यहाँ पर बस चार ही दिखाया है बट बहुत होते हैं, पीएचपी, रूबी, सी शार्प, मल्टीपल, रस्ट, बहुत तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके अवेलेबल हैं। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो आपका लॉजिक बिल्डिंग हो गया। आप फिर आपका जो डाटा स्टोरेज है जहाँ पर आप डाटा स्टोर करोगे, डाटा को रिट्राइव करोगे, डाटा के साथ आप मैनिपुलेशन करोगे, वो आपका डाटाबेसेस के अंदर आएगा। डाटाबेसेस में आपका मल्टीपल आपके हमारे पास ऑप्शंस आज के टाइम पर अवेलेबल है, लाइक SQL, नो SQL, लाइक रिलेशनल डाटाबेस, नॉन रिलेशनल डाटाबेसेस। लाइक SQL में आपके पास माई SQL है, पोस्टग्रे SQL अवेलेबल है, वो SQL सर्वर्स भी अवेलेबल है। नो SQL में आपका बस MongoDB, फायरस्टोर, कैसेंड्रा, डायनामो डीबी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस आपको पास आज के टाइम पर डाटाबेसेस के लिस्ट बहुत हैं। और हर डाटाबेस का अगर आपका जो कनेक्शन बनता है, हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर डाटा होता है जहाँ पर हमारा डाटा बैकएंड टू डाटाबेस का जो कनेक्टिविटी बनता है, उसमें हम एक कैशिंग का लेयर भी ऐड करते हैं जो कि हमारा डाटा रिट्राइवल को फास्टर करता है। कि डाटा हमारा एक बार रिट्राइव हुआ, वो कैश में स्टोर हुआ, कैश से आपका नेक्स्ट जितने भी कॉल्स होंगे वो कैश से आपको रिट्राइव करेंगे। कैश क्या होता है कि आपका मेमोरी स्टोरेज होता है, वो मेमोरी से फेच करता है। तो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका कैशिंग से मैकेनिज्म्स भी है, रेडिस हो गया, मेम कैश हो गया, एरोस्पाइक हो गया, बहुत सारे डिफरेंट आपके कैशिंग मैकेनिज्म्स भी आते हैं। देन आपका बैकएंड डेवलपमेंट पे आता है एपीआई एंड वेब सर्विसेज। एपीआई वेब सर्विसेज क्या होता है, एक इंटरफेसेस है आपका कनेक्शंस का, कि फ्रंट एंड टू बैक एंड या फिर बैक एंड का एक सर्विस से दूसरे सर्विसेज का आप क्या क्या कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हो, कैसे आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो वन प्लेस टू अनदर सर्विस, वन वन सर्विस टू अनदर सर्विस। टाइप्स ऑफ एपीआई में क्या क्या आ जाते हैं आपका, रेस्ट, टू, जीआरपीसी, ग्राफक्यूएल। तो रेस्ट क्या होता है, ये आपका आज के टाइम पर जितने भी एक प्रोटोकॉल होता है आपका डाटा एपीआई को बिल्ड करने का, मोस्टली जेसन फॉर्मेट पे आपका डाटा ट्रांसमिट होता है। सो पहले यूज होता था, आज भी कुछ इंटरप्राइजेस में यूज होता है, मोस्टली आपका एक्सएमएल बेस्ड आपका डाटा ट्रांसफर होता है। जीआरपीसी आपका मोस्टली आपका प्रोटोबॉक्स होता है। और ग्राफक्यूएल आपका क्वेरी क्वेरी स्पेसिफिक फ्लेक्सिबल डाटा ट्रांसमिशन होता है कि जब मुझे इतना ही डाटा चाहिए तो पर्टिकुलर क्वेरी भेजता है।
आपका क्लाइंट सर्वर उतना ही डाटा उसको रिटर्न करता है। और हर एपीआई का एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होता है। कुछ पब्लिक एपीआई होते हैं, कुछ इंटरनल प्राइवेट एपीआई होते हैं। पब्लिक एपीआई में आपको देखते हो जो आउटसाइड में होता है, कुछ कुछ जगह पर आपको ऑथेंटिकेशन का जरूरत नहीं होता है। कुछ कुछ मैक्सिमम केसेस में आपका जितने भी एपीआई होते हैं तो उसका ऑथेंटिकेशन होता है कि, क्योंकि हम ऐसे एपीआई को पब्लिकली नहीं रख सकते, क्योंकि जितनी बार ट्रिगर करेगा वो आपका सर्वर पे लोड डालेगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि एक मैकेनिज्म बनाए हुए हैं ऑथेंटिकेशन का, कि आप उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट ऑथोराइज करो कि आपका डाटा जो भी है वहां पर पास होगा, आपका वेरीफाई होगा, और उस वेरीफाई होने के बाद जाकर वो इंटरनल लॉजिक्स के अंदर जाएगा। अगर वेरीफाई नहीं हुआ है देन वहां से ही वो डिस्कार्ड कर जाएगा। फिर आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सर्वर डेवऑप्स मॉनिटरिंग, इन सब के रिलेटेड। इट्स दैट मच इम्पोर्टेंट, बट क्या लाइक इट्स इम्पोर्टेंट। अगर आपको कुछ डेवलपमेंट में बैकएंड में आपका पूरा सिस्टम डिजाइन करना है देन आपको इसका नॉलेज भी रखना ही पड़ेगा। तो इनसे मस्ट मेजर चीज आपका ये है कि जो आपका वर्जन कंट्रोल है, आपका गिटहब है, आपका कोड को स्टोरेज करने के लिए, कोड का वर्जन्स मेंटेन करने के लिए आप मल्टीपल टीम्स के साथ काम कर रहे हैं। आपका टीम्स का डाटा आप कुछ कोड कर रहे हैं, आपका टीम मेंबर्स कुछ कोड कर रहे हैं, वो एक ही जगह पर जाएगा। कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ रिजॉल्व उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो आपका फिर आपका वर्जन कंट्रोल हो जाता है। देन आपका आता है CI/CD, आपका कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट हो जाएगा आपका। आप कोई भी कोड पुश कर रहे हैं वो आपका इंटीग्रेट होगा, आपका कुछ टेस्ट केसेस होते हैं उसको वो चलेगा, या फिर उसके बाद आपका डिप्लॉयमेंट होगा। आप डिप्लॉयमेंट कहाँ पर होगा, वो पर्टिकुलरली कहीं पर है, आपका पोस्टिंग जो है वहां पर डिप्लॉय होगा। उस पर्टिकुलर पोस्टिंग को डिप्लॉय होने के लिए आपको चाहिए होता है वो पर्टिकुलर कंटेनर्स। आइदर कंटेनर्स होता है, नहीं तो डायरेक्टली सर्वर्स पे वो लोग डिप्लॉय होता है। अगर कंटेनर्स यूज करते हैं दैट्स वेल एंड गुड। कंटेनर्स में आपके पास डॉकर्स होता है, कुबरनेट्स होता है। कुबरनेट्स तो क्या कर जाता है आपका, वो आपका एक बंडल ऑफ पैकेजेस आपको बनाता है। मतलब आपका टेक स्टैक जो भी आप जिस पे काम किए हो उसको बंडल करता है, उसको डिप्लॉय करता है, उसको स्पिन अप करता है। जो कि आप कोई भी इंस्टेंस जो भी आपका जहाँ पर आपका सर्वर होता है, वो आपका होस्टिंग होता है, वहां पर आपका जो डिप्लॉय होता है, कोई भी मशीन्स बन जाता है, वहां पर जो डिप्लॉय होगा वो आप पर्टिकुलर कोई डॉकर का इमेज को डिप्लॉय कर रहे हो, या फिर आप पूरा का पूरा कोड को डिप्लॉय कर रहे हो। और होस्टिंग में आपके पास आज के टाइम पर मल्टीपल ये तीनों मेजर प्लेयर्स है, AWS, गूगल क्लाउड, एज्योर, और भी बहुत सारे हैं होस्टिंगर्स, डिजिटल ओशियन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। बट या मेजर ये थ्री है जो कि इंटरप्राइज में बहुत सारे यूज होते हैं। और आपके पास लास्ट रेट होता है आपका वेब सर्वर, जो nginx, अपाचे, टॉमकैट जो आप करते हैं। वो क्या होता है कि ये आपका एंट्री पॉइंट होता है HTTP रिक्वेस्ट का। आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आता है वो इसके थ्रू आता है, और यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके मॉड्यूल के ऊपर, आपके पर्टिकुलर डाटा के ऊपर, जो आपको वेब सर्विस करता है। तो वेब सर्विस आपका डाटा रिक्वेस्ट लाता है लोकल एक्सेस के थ्रू, पर्टिकुलरली जो भी आपका EC2 मशीन से या फिर इंस्टेंसेस से उसको रिडायरेक्ट करता है। वहां से आपका कोड जो डॉकर कंटेनर्स में आपका चल रहा होगा या फिर नॉर्मल डिप्लॉय हुआ होगा वो एग्जीक्यूट करता है, तब जाके आपको उसको वहाँ पर फुल डिप्लॉयमेंट देख पा रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट मॉड्यूल है जो कि बैकएंड डेवलपमेंट पे आपको जानना चाहिए। अगर आप नए हैं टेक को, या फिर आप उसको थोड़ा आप अपना टेक स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, देन आई वुड सजेस्ट आप इस पर्टिकुलर सीरीज को देखिए। आप हर एक हम क्योंकि हम यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट को और हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम डीपली उसके ऊपर चेक करेंगे, डीपली उसको समझेंगे, और उसको मॉड्यूल वाइज हमें प्रोजेक्ट के वाइज उसको एक जब हम करेंगे तो हमको समझ आएगा कि अच्छा इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हम इसमें अलग कर सकते हैं, कैसे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट क्लासेस, जहां पर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को डीप डाइव करेंगे। तो थैंक यू टिल देन। थैंक यू।